चैप्टर 89 रिजल्ट। टीटू ने फिर से अपना चेहरा बिगाड़ लिया और उसने एक अजीब लुक के साथ टीटू को देखा। वो टीटू को अजीबोगरीब तरीके से घूर रहा था। टीटू ने उस बदसूरत अदरक को देखते हुए उसके सिर के ऊपर की जड़ों को गिना। टीटू के सिर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। एक सेकंड बाद सैंडी ने चुपचाप अपना हाथ उठाया और पॉट के बाहर निकलकर रेंगने लगा। वो पीछे देखे बिना चला गया। ऐसा लग रहा था कि सैंडी का रिश्ता टीटू के साथ टूटने वाला है। टीटू ने आहें भरी, लेकिन सैंडी के पीछे पीछे नहीं गया। इसके बजाय टीटू ने पानी से कप को रिफिल किया और सैंडी की जड़ों को अंदर तक भिगो दिया। एक पल के बाद पानी पीला हो गया और अदरक के पानी का कप परोसे जाने के लिए तैयार था। फिर टीटू ने पानी के कप को यश तक पहुंचाया और उससे टीटू टीटू कह करके आग्रह किया कि वो उस पानी को पी ले। यश अपने दिमाग में रोबोट की तरह सब कुछ कैद कर रहा था, भरते जा रहा था। उसने सहज रूप से जल्दी से अदरक के पानी के कप को पकड़ लिया और उसे एक बार में खत्म कर दिया। टीटू ने खुशी खुशी अपनी ब्रांचेस से ताली बजाई। इसी तरह से यश ने अदरक के पानी के साथ वसाबी कुकीज को खाते हुए इंग्लिश और अमेरिकन ड्रामा सीरीज को रिवाइज किया। उसने कुकी के कुल 6 टुकड़े खाए और 12 घंटे तक सब कुछ कवर किया। अंत में उसने आखिर में सभी लिखित और बोले जाने वाली भाषा, एप्लीकेशन, स्लैंग्स और बोलियों और उनके दिमाग में अमेरिकन ड्रामा सीरीज के बारे में सब कुछ छाप लिया। टीटू ने सैंडी को एक कमरे से बाहर खींचा और उसे अपनी जड़ों में बांध लिया। सैंडी ने पहले विरोध करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने हार मान ली और अपनी बेकार किस्मत को स्वीकार कर लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वो अपनी आंखों से सीधे मौत की आंखों में देख रहा हो, सिवाय इसके कि जब भी उसकी कोई जड़ कटेगी वो दर्द में चिल्लाएगा। सैंडी की आदत थी कि वो मरे हुए होने की एक्टिंग करता रहता था। यश ने रात 8 बजे से रिवाइज करना शुरू किया था और अब सुबह के 8 बज गए थे। उसने शुरू में तो खूब दिन रात एक करके मेहनत करने की कोशिश की, मगर एंड में वो बेड पर पसर गया और आखिरकार सो ही गया। बेशक इससे पहले कि वो अपनी आंखें बंद कर रहा था, उसने जूही से कहा कि वो सुबह 10 बजे उसे जगा दे। सुबह के 10 बज रहे थे, इसलिए जूही ने उसे जगा दिया। भले ही वो केवल 2 घंटे सोया था, लेकिन सैंडी की अदरक के जड़ों ने उसकी बहुत मदद की थी। यश पहले की तरह तरोताजा महसूस कर रहा था और उसका शरीर नॉर्मल से ज्यादा मजबूत भी फील हो रहा था। अदरक असल में एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। सैंडी की जड़ें जरूरी नहीं कि बीमारी के वक्त ही काम में ली जा सकती हैं। उसको इसके अलावा सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के रूप में भी यूज करना एक अच्छी बात है। ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि सैंडी के मरे हुए एक्सप्रेशन को देखते हुए यश ने उसे थोड़ा आराम देने का फैसला किया। सैंडी एक सन की भेड़ की तरह होता है। यश हर दिन अपनी ऊन उस पर नहीं काट सकता। अगर वो चाहता है कि उसे भेड़ की तरह बार बार ऊन मिले, यानी कि सैंडी से बार बार जड़ें मिले, तो उसको उसे बढ़ते रहने देना चाहिए। जूही ने कल रात पढ़ाई करने का वीडियो तैयार किया था। यश ने महसूस किया कि उसने रात भर में अदरक का बहुत सारा पानी पी लिया है। जब जूही ने उसे क्वांटिटी बताई तो वो 500 मिलीलीटर थी। वो शाही नल की ओर बढ़ गया और नए स्लॉट को चेक किया। अगर अदरक का पानी स्लॉट में जमा किया जा सकता है तो वो बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन कर सकता है। बदकिस्मती से यश श्योर नहीं था कि ये काम करेगा भी या नहीं। क्योंकि सिस्टम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था, यश केवल अटकलें लगा सकता था। सिस्टम का अपना ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है। आइटम और एबिलिटीज एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं की जा सकती। मुझे लगता है कि मैं सिस्टम को ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। उसके बाद उसने वहां की साफ सफाई की। यश ने अपना बैग पकड़ा और कैंपस में चला गया। जब वो कैंपस में पहुंचा तो सबसे पहला काम युक्ति के ऑफिस में पहुंचकर रिपोर्ट करना था। खूब सारी मेहनत करके दिन रात एक करने के बाद यश को भरोसा था कि अगर युक्ति उसका दोबारा टेस्ट लेती है तो भी वो बिल्कुल पास हो जाएगा। यश अब अमेरिकन ड्रामा सीरीज से काफी फेमिलियर हो गया था। यश की प्रेजेंट इंग्लिश का लेवल उनकी अपनी होम टाउन वाली बोली से बेहतर थी और उसने अमेरिकी ड्रामा सीरीज के माध्यम से अपने प्रोनाउंसिएशन को ठीक करना सीखा। इसके लिए सटीक प्रोनाउंसिएशन और इनोटेशंस को अच्छे से सीखकर
वो काफी बेहतर हो चुका था। यहां तक कि अगर वो एक विदेशी के साथ भी बातचीत करता है तो वहां भी अपना कॉन्फिडेंस दिखा सकता है। ऑफिस पहुंचने पर यश ने दरवाजा खटखटाया। एक दूसरी लेक्चरर की आवाज ने उसे जवाब दिया, अंदर आ जाओ, आ जाओ। यश ने दरवाजा खोला और अपने से रिलेटेड डेस्क पर एक ही फैकल्टी के कई और लेक्चरर्स को देखा। युक्ति भी उस टेबल पर मौजूद थी। उसने बाकी सभी लेक्चरर्स को विश किया। मिस युक्ति, क्या आप मुझे ढूंढ रही थी? मुझे पता चला कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं। प्लीज बताइए, क्या बात है? युक्ति ने सिर हिलाया। उसने ऑफिस के चारों ओर देखा और कहा, मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है। वे दोनों एक कॉरिडोर में चले गए जहां कम बच्चे मौजूद थे। युक्ति ने यश को देखा और पूछा, क्या तुमको तुम्हारे स्कोर के बारे में कुछ पता है? क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है इसके बारे में? यश ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे अच्छे से पता है, मैं सब जानता हूं। यश ने कहा, तुम अपने रिजल्ट्स के बारे में क्या सोचते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुमने ये सब कैसे स्कोर किया और कैसे तुमने इतना स्कोर खुद से एक्सपेक्ट किया? उसने पूछा। यश ने युक्ति की तरफ देखा और शांति से कहा, मिस, मुझे लगता है कि मैंने तो बहुत कम स्कोर किया है। अगर मैं इस टेस्ट को फिर से दे सकता हूं तो मैं 100 में से 100 का स्कोर करूंगा। युक्ति ने जो कुछ सुना वो सुनकर वो हैरान रह गई और वो अचंभे में पड़ गई। यश के इंग्लिश लेक्चरर के रूप में वो क्लास के दौरान यश की सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ थी। यश को मालूम था कि उसने मिड टर्म्स में 70 से ज्यादा स्कोर करने के लिए धोखा देकर उसने चीटिंग की है और इस कारण युक्ति को उस पर डाउट था। लेकिन यश ने खुद को यह मानने के लिए राजी कर लिया कि वो खुद कड़ी मेहनत कर सकता था। आई थिंक आई कुड डू बेटर। हालांकि जब यश ने उसे बताया कि वो 100 का स्कोर कर सकता है तो युक्ति को विश्वास नहीं हुआ। क्या तुम वास्तव में ऐसा सोचते हो कि तुम कुछ अलग ही टैलेंटेड और जीनियस आदमी हो? यदि ऐसा है तो सचमुच में मैं तो कंफ्यूज हो गई हूं। तुमने अपने हाई स्कूल के एग्जाम्स और अपने पहले सेमेस्टर के इंग्लिश के एग्जाम्स को बड़ी मुश्किल से पास किया है और फिर भी तुम इतनी हिम्मत से कह रहे हो कि तुम मिड टर्म्स में 100 का स्कोर कर सकते हो। या तो मैं पागल हो रही हूं या फिर तुम, या तो तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो या फिर मैं बन रही हूं। तुम सच कह रहे हो या झूठ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। युक्ति ने एक गहरी सांस ली और भारी सी आवाज में कहा, यश, इस ड्रामे को यहीं रोको। हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे रिजल्ट्स कितने बुरे हैं और तुम्हारे रिजल्ट्स कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। शायद ही तुम्हारे इंग्लिश में कभी ढंग के मार्क्स आए हों। मैं जानता हूं, लेकिन शायद आप ढंग से नहीं जानती हैं। मैं दोबारा पेपर दे सकता हूं, बाकी आप भी एक बार ढंग से देख लीजिए। यश ने कहा। उसने बिना रुके फ्लुएंट अमेरिकी एक्सेंट के साथ बात की। युक्ति चौंक गई। उसने जो अभी सुना उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो एकदम चौंक गई और पूरी तरह अचंभे में पड़ गई और हकलाने लगी। यश, कब से तुम इतना सटीक प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो? ये कैसे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस झटके के बावजूद उसने थोड़ी देर के बाद कहा, मिड टर्म्स के क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन या मोस्टली क्वेश्चन अमेरिकी ड्रामा सीरीज से रिलेटेड हैं और उसमें नॉर्मल इंग्लिश वाले क्वेश्चंस ना के बराबर थे। यहां तक कि बाकी स्टूडेंट्स जो इंग्लिश की क्लास में तुमसे बेहतर थे वो मिड टर्म्स में फेल हो गए हैं। मतलब यदि कहा जाए तो तुम क्लास के अच्छे स्टूडेंट से ज्यादा स्कोर कर रहे हो और क्लेम करते हो कि तुमने बहुत पढ़ाई की है, जबकि जो सवाल मैंने पेपर में डाले थे वो सीधे सीधे तरीके से सिलेबस से रिलेटेड भी नहीं थे। यश ने उसे देखा और HBO की एक ड्रामा सीरीज वेस्ट वर्ल्ड के सीजन 1 के पहले एपिसोड की हर लाइन को सुनाना शुरू कर दिया। वो बोलता गया और बोलता ही गया। वो शायद ही एक पल को सांस लेने के लिए रुका होगा और तो और मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई टेप रिकॉर्डर चल रहा हो। युक्ति पहली बार में जवाब तक नहीं दे पा रही थी, लेकिन कुछ लाइंस के बाद उसने महसूस किया कि वो वास्तव में सीरीज की लाइंस को सुना रहा था। वो शॉक में पड़ गई। उसको समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है और ये सब क्यों हो रहा है। वेस्ट वर्ल्ड की कुछ लाइंस के बाद यश ने टॉपिक बदलकर अब फ्रेंड्स के बारे में बोलना शुरू कर दिया, जो एक क्लासिकल अमेरिकी सिटकॉम था। वो बस एक के बाद एक बोलता ही चला गया। सीरीज में बहुत सारे स्लैंग्स का भी यूज किया गया था और ग्रामर का यूज पूरी तरह से सही नहीं था, लेकिन यश बिना किसी गलती के हर पंक्ति को सुनाने के लिए कैपेबल था। फ्रेंड्स के हर सीजन को अपने दिमाग में छापने के बाद अगर उसके पास एक पेन होता तो वो स्क्रिप्ट से लेकर
स्क्रीन प्ले भी इंग्लिश में लिख सकता था। फ्रेंड्स के बाद यश ने गेम ऑफ थ्रोन्स, प्रिजन ब्रेक, द बिग बैंग थ्योरी और बहुत सी ड्रामा सीरीज की लाइंस को सुनाना जारी रखा। यहां तक कि जब युक्ति ने बेतरतीब ढंग से एक कम फेमस सीरीज के बारे में पूछा तो यश ने बिना रुके उसके बारे में भी लाइंस को सुनाना शुरू कर दिया। युक्ति अब खौफ में थी। अगर उसे पहले से ही यश पर शक था तो कैसे? यश ने हर एक ड्रामा सीरीज के बारे में अच्छे से बोला। इसके बाद युक्ति का डाउट मानो चुटकियों में गायब हो गया। जैसा कि यश हर लाइन को पूरी तरह से सुना सकता है, तो युक्ति के दिमाग में आया कि इतनी नॉलेज होते हुए भी यश ने आखिर मिड टर्म्स में टॉप क्यों नहीं किया। अगर यश टॉप नहीं कर सकता तो आखिर कौन कर सकता है भला? उससे मिड टर्म्स में क्या हो गया था? हालांकि अगर उसकी इंग्लिश अच्छी थी तो वो पिछले एग्जाम्स में फेल क्यों रहा? उसे तब क्या हो गया था? क्या ये मेरी टीचिंग टेक्निक तो नहीं जिसका प्रभाव यश पर पड़ा है? क्या मैं इतना अच्छा पढ़ा सकती हूं? युक्ति और कुछ नहीं कह पा रही थी और अपनी टीचिंग टेक्निक के बारे में सोच रही थी। उसके दिमाग में केवल एक सवाल था, क्या मैं टीचिंग में इतनी अच्छी हूं? क्या मेरी टीचिंग में वो जादू है? क्या मैंने इतना खुद सीख लिया है कि मैं एक नालायक बच्चे को भी ठीक रास्ते पर लाकर उसे उसका बेस्ट स्कोर करने में मदद कर सकती हूं? हाँ।